नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मिथिला मंच न्यूज दरभंगा के शिक्षा व्यवस्था पर लगातार बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को जहां प्रोत्साहित करती है, वहीं दरभंगा के शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को भी हम कटघरे में खड़ा करते हैं। अभी हमारा प्रयास है कि हम सबों को प्रोत्साहित करें आने वाले, लेकिन पिछले साल जो 2018 में बेहतर रिजल्ट देने वाले शिक्षक और छात्र छात्राओं के भी मनोबल को हम बढ़ाना चाहते हैं। दरभंगा के आर.के. सिंह, राकेश कुमार सिंह गणित के शिक्षक हैं। गणित के शिक्षक के रूप में आर.के. सिंह का नाम पहले दरभंगा में प्रचलित था, जब वो रोज पब्लिक स्कूल में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। लेकिन बाद में पटना, आकाश एवं अन्य जगह जाने के बाद एक बार फिर दरभंगा में कार्य करना प्रारंभ किया और पहले ही वर्ष में उन्होंने बेहतर रिजल्ट हासिल किया। यानी कि दरभंगा के टॉप छात्र आज राकेश सिंह गणित के शिक्षक हैं। राकेश सिंह का भी एक इतिहास रहा है दरभंगा के गणित के शिक्षा व्यवस्था में। चलिए हम आपको दिखाते हैं राकेश सिंह क्या कहते हैं। ISC के रिजल्ट का अच्छा रिजल्ट आया है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी अच्छा था और फेयर एग्ज़ाम भी हुआ है, फेयर इवैल्यूएशन भी हुआ है। तो उस हिसाब से बच्चों का परफॉर्मेंस वेरी बेस्ट हुआ है, इसमें कोई कहीं पर गड़बड़ी इस बार नहीं है। और दरभंगा का रिजल्ट और भी अच्छा हुआ है, पिछले साल 35% के आसपास हुआ था, इस बार बढ़ा है अच्छा रिजल्ट। तो आपका जो मुहिम था सिलेबस समय पर ख़त्म कर दीजिए, उसका भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है स्टूडेंट को प्रिपरेशन पर और रिजल्ट पर भी। आपकी उपलब्धि इस बार किस तरह की है? मेरा तो दरभंगा जिला में रैंक 1 प्रणव कुमार 403 नंबर लाया है, तो सेम साइंस का भी और दरभंगा जिला का भी टॉपर है गणित, बहुत अच्छा है। उसके बाद करीब मेरे यहाँ 90% लड़का को 370 नंबर से ऊपर है और 100% लड़का पास है। 1-2 सेकेंड डिवीजन बाकी सभी को तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। 12 का सिलेबस कब तक कंप्लीट होना चाहिए? 12 का सिलेबस आपको नवंबर तक कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद रिवीजन क्लास नवंबर तक 12 का सिलेबस मैथमेटिक्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ केमिस्ट्री का बढ़ सकता है, उसमें ज़्यादा टेस्ट भी होता है, और फिजिक्स और करीब करीब मैथ का नवंबर तक खत्म होना चाहिए। 2019 का क्या विजन है इस वक्त? 2019 में तो फिर इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम होंगे, तो हम लोग 2019 को ऑब्जेक्टिव की तैयारी शुरू से ही करवा रहे हैं बच्चों को, और 2019 में भी बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट भी बढ़ेगा ही। दरभंगा का भी सब टीचर कंसर्स हो गए हैं सिलेबस को लेकर के, तो अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार हमारा शिक्षा व्यवस्था पर लगातार कार्य चल रहा है और हम तमाम उन शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे शिक्षक किसी भी विषय के हों, लेकिन अगर बेहतर कार्य से छात्र छात्राओं के रिजल्ट के प्रति अगर सजग हैं और मेहनत करते हैं तो उन्हें भी सराहना चाहिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि भटियारी सराय के एम कुमार रसायन के शिक्षक हैं और एम कुमार का कुछ अलग ही सोच और अंदाज है। जब मिथिला मंच न्यूज ने उनसे बात की तो कई सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं पर ईमानदारी से मेहनत करने से ही रिजल्ट हो सकता है। देखिए एम कुमार रसायन के शिक्षक। पूरा पेस्ट कर ली स्कूटी नहीं ले। ट्वेल्थ का रिजल्ट बहुत ही अच्छा था। जिस तरह से स्टूडेंट पढ़ता और ये जो सिलेबस है हम लोग का, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। वर्क करने के लिए स्टूडेंट को मजबूर किया गया। ये जो कहिएगा कि मतलब कि एनसीईआरटी पैटर्न लागू है, एनसीईआरटी पैटर्न में आप लंच फन देख नहीं सकते, टू दी पॉइंट लिखिएगा, टू दी पॉइंट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है अभी बिहार बोर्ड का। स्टूडेंट को लेबर करने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा नहीं कोई फालतू क्वेश्चन है। आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन सारे कंपटीशन का डाला गया था। इतना ईजीबीएम कैसे बना लेगा? और उसके लिए तो आपको कंपटीशन सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा था। इस तरह से प्रोग्रेसिव में जा रहा है। अभी मतलब कि जो रिजल्ट दिया है पिछले साल से बेटर रिजल्ट दिया है, फिर स्टूडेंट मेहनत करेगा उससे भी आगे जाएगा। कि हमारे बिहार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरह से रिजल्ट हम लोग पॉजिटिव वे में जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। इस बार क्या उपलब्धि रही आपकी?
ये हमारे इंस्टीट्यूट से हर साल हम रिजल्ट देते हैं। इस बार भी अच्छा खासा रिजल्ट हुआ है। हमारे स्टूडेंट बहुत ही मेहनत करते हैं। 84% केमिस्ट्री की हम अपनी बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में हमारे यहाँ 84% टॉपर को, 81% सेकेंड टॉपर है। और उसके बाद अच्छा रिजल्ट किया है स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग में भी कम्प्लीट किया है, BCC में भी कम्प्लीट किया है। दूसरी बात है कि हम उस तरह से मार्केट में नहीं हैं और हम अपने अनुसार मेहनत करते हैं। अच्छा, ये कैसे विश्लेषण करते हैं जो जैसे किसी का कमज़ोर है, अगर कोई चैप्टर डॉट क्लास ले करके, या फिर उसको किस तरह कर पाते हैं आप? देखिए, उस स्टूडेंट को हम क्लास में बोलते हैं कि आप बेहिचक सवाल पूछिए। हम यहाँ गार्जियन की तरह भी हैं। आप जो सवाल, हम टीचर हैं आपके, हमारे पास आप समस्या को दूर करने आए, ये उलझाने नहीं। आपसे गार्जियन बहुत उम्मीद करके दरभंगा भिजवाए और हमारी क्लास में आपको कोई इस तरह की बात नहीं कि आपको डांट आ जाए ना, मतलब कि प्रॉब्लम के पॉइंट पे कहीं भी कुछ आपको ये डांट करके नहीं बैठाया जाएगा। आप खुले हम पूछिए सवाल, और जो हमसे हो पाएगा वो हम कोशिश करेंगे आपको देने का, और नहीं हो पाएगा तो कोशिश और करने की पड़ेगा। लेकिन ये कोशिश हम करते हैं कि स्टूडेंट को जहाँ से बेसिक नॉलेज हो वो देने का। और कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट, अगर वहाँ आपको दिक्कत होता है, क्लास में स्टूडेंट होते हैं कि क्लास में अगर दिक्कत होता है तो हम 10 मिनट ऑफिस में बैठे रहते हैं, आप आकर के एक पॉइंट पूछिए और उसको उस तरह से ले जाए। अच्छा, अब सारा कुछ आपके सामने है। 2019 का क्या विज़न है ताकि रिजल्ट पहले से अच्छा हो, तो क्या हो? देखिए, स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है आपके सामने, ये बेटर रिजल्ट दे रहा है। बच्चा को और अच्छा पढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सिलेबस टफ कर रहा है, क्वेश्चन टफ पूछ रहा है। उसी के लिए कि वो बच्चा 11th 12th अच्छा से पढ़ ले, कॉम्पिटिशन रिजल्ट हो जाएगा, ये बेटर रहेगा। 2019 में भी ये पैटर्न रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न दे रहा है, बच्चा को मजबूरी है पढ़ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो साधारण रहता है कि ऑब्जेक्टिव जो भी ऑब्जेक्टिव दे रहा है कॉम्पिटिशन सेक्शन दे रहा है, और कॉम्पिटिशन सेक्शन बढ़ाने का मतलब है कि पूरा सिलेबस आपको। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज, और लगातार शिक्षा व्यवस्था पर खासकर 12वीं के रिजल्ट बेहतर करने और शिक्षकों को एक परंपरागत सिलेबस पूरा करते हुए उनके मनोबल को बढ़ाना और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, वो सबसे बड़ी बात है। और ये शिक्षकों में क्वालिटी होनी ही चाहिए, क्योंकि शिक्षक जब तक मोरल वैल्यू क्लास लेकर के उन्हें ये बात नहीं बताते कि आखिर उनके नियमित कितने घंटे पढ़ना और किस तरीके से पढ़ना है, तब तक छात्र सफल नहीं हो सकते। क्योंकि ट्यूशन के दौर में छात्र लगातार एक ट्यूशन से दूसरे के अंदर जाते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि अंग्रेजी को छात्र महत्व नहीं देते हैं। सभी शिक्षक ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा के समय पढ़ लो तो हो जाएगा। लेकिन हम बता दें, जिन छात्रों ने रेगुलर अंग्रेजी पढ़ी है उनका रिजल्ट बेहतर हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी में भी सफल होना या पास होना जरूरी है। इस संबंध में बी हीरो, जो दरभंगा में लगातार कई वर्षों से अपना स्थान बनाते हुए छात्र छात्राओं के बेहतर कैरियर के लिए अंग्रेजी की शिक्षा को और आगे बढ़ाते हुए छात्र छात्राओं के मनोबल को बढ़ाया है। बजरंग सर बी हीरो नाम के संस्थान से हैं और वो लगातार छात्र छात्राओं के रिजल्ट के प्रति सजग हैं और किस तरीके से पढ़ा जाए इस पर भी वो कार्य कर रहे हैं। जब हमने उनसे मुलाकात की तो उनका अंदाज ही कुछ नया आया और उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक को भी ईमानदारी से मेहनत करने की आवश्यकता है और लगातार नियमित रूप से कार्य करते हैं ताकि सिलेबस भी पूरा हो और छात्र छात्राओं को खेलते खेलते ही अंग्रेजी सीखा जा सके। देखिए बजरंग संघ बी हीरो के संस्थान के शिक्षक। इस साल की जो 12th की रिज़ल्ट है वो सच मायने में हमारी नज़र में यदि कहें तो ये रिज़ल्ट बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा सजग करने का रिज़ल्ट है। स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ क्लास तो कर रहे हैं, लेकिन बस क्लास करने के बाद वो अपने जो बैग्स एंड बैगेज होते हैं जो भी पढ़ाई का, वो सब कुछ घर पे जाके रख देते हैं। उसके बाद जो मन लगा कर नहीं पढ़ते हैं, घर पे सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, उन सबों को ये एग्ज़ाम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से जागरूक करने का काम करता है। विगत वर्ष में हम लोग ने देखा कि विगत वर्ष में रिजल्ट बहुत अच्छी नहीं थी, उससे बेहतर उससे पहले काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स का देखा गया था। अब रिजल्ट की जो भी खामियां हो या अच्छाई हो उस पर मैं बहुत कुछ व्यंग्य या कुछ भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस बार की रिजल्ट भी यदि सही मायने में देखी जाए तो यह कहीं ना कहीं स्टूडेंट को वार्न कर रही है कि यदि आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, टीचर के पढ़ाई के साथ साथ गाइडलाइन को आप ध्यान नहीं देंगे, बेहतर टेस्ट सीरीज को यदि आप ज्वाइन नहीं करेंगे
लगातार टेस्ट में आप यदि शिरकत नहीं करेंगे तो आपकी रिजल्ट लगातार गड़बड़ होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जहाँ एक तरफ हमारी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें, और तीसरी तरफ हमें टेस्ट सीरीज को कतई इनकार नहीं करना चाहिए। टेस्ट सीरीज से हम बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ सकते हैं यदि हम अच्छा रिजल्ट इस बार अगर आप देखते हैं तो इंग्लिश में कहा जाता है स्टूडेंट को कोई टीचर नहीं कहता कि इंग्लिश पढ़ो, जिससे स्टूडेंट को नुकसान होता है। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की तरह ही इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है। जी। बीते दिन हम लगातार कई लोगों से सुनते हैं और कई सूत्रों से मालूमात होता है, और ये सूत्र खास तौर पर हमारे विद्यार्थी हुआ करते हैं जो सो कॉल्ड टीचर्स से पढ़ते हैं और यहाँ वहाँ से वो पढ़ कर आते हैं। तो कई लोग बताते हैं कि इंग्लिश पर उतना ज़्यादा तवज्जो मत दो, ये तो आप 4 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। मैं मानता हूँ कि कोई भी कोर्स जो इंटरमीडिएट की डिज़ाइन करी गई है उसका टाइम अमूमन 9 महीने का हुआ करता है, और ये एक बड़ा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मिलकर बनाया करते हैं। वो कोर्स का डिज़ाइन जो होता है वो उस मापदंड के हिसाब से होता है कि वो 9 महीने का कम से कम होना चाहिए, और ऐसे में ये कहना कि ये 4 महीने में ही हम कंप्लीट कर लेंगे, ये तो मुझे लगता है सरासर नाइंसाफ़ी है छात्रों के साथ। मैं एक बात और भी बिल्कुल अच्छी तरह से बता देना चाहूँगा जो हमारे दिल में और दिमाग में उठ रही है, वो ये कि जो बिहार बोर्ड के खासे तौर पर बच्चे आते हैं, वहाँ पर मैट्रिकुलेशन तक का जो बैकग्राउंड होता है स्टूडेंट का, वहाँ इंग्लिश को ऑलरेडी डिस्करेज करा जाता है। स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि इंग्लिश तो मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट है नहीं, तो इस पर फोकस करने की क्या दरकार है। इससे अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो साइंस सब्जेक्ट के अलावा मैथमेटिक्स है और फिर जो डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स हैं उस पर फोकस करो। लिहाजा स्टूडेंट्स की इंग्लिश पुअर की पुअर ही रह जाती है। जब अचानक वो इंटरमीडिएट में आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट बेशक इंटरमीडिएट में साइंस रखने की होड़ में होते हैं, कई लोग कॉमर्स भी रखते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यहाँ जो कि कॉमर्स वाले सब्जेक्ट को भी इंग्लिश मीडियम के साथ पढ़ाते हैं, और साइंस की तो सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स वो भी तो इंग्लिश मीडियम में ही है। और ऐसे में जब अचानक स्टूडेंट के पास में इंग्लिश जैसा लैंग्वेज वाली मीडियम में अलग अलग तरह की सब्जेक्ट उसके सामने आती है, तो स्टूडेंट के सामने बिल्कुल अंधेरा सा मालूम होता है। ऐसे अंधेरा जैसे मानिए कि आप बिल्कुल एक चिलचिलाती धूप से आए हैं और सीधे अंदर प्रवेश किए हैं, तो अंदर का नज़ारा एकदम अंधेरा अंधेरा है। तो ऐसे में इंग्लिश नहीं पढ़ना, अरे वाह, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, ये कितनी बड़ी ऑफेंसिव मामला थे। 2019 में क्या विज़न है रिजल्ट और बेहतर करने का, और इस बार कुछ नया होने का आपका? जी, मैं विगत वर्षों के संदर्भ में बताऊं तो इससे पहले कुछ वर्ष पहले शायद 2012 की बात है, जब हमारे यहाँ से मिथिलेश कुमार बिहार टॉपर रहे थे, और लास्ट ईयर दयानंद शाह जो कि आर्ट्स में बिहार टॉपर हमारे स्टूडेंट रहे थे, और उन्होंने इंग्लिश में ही सबसे अधिक मार्क्स प्राप्त किए। मेरी लगातार कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स में इंग्लिश सिलेबस की तो विकसित करूँ ही, साथ में सबसे बड़ी विकास उसमें उसकी फंक्शनल इंग्लिश की है। यदि फंक्शनल इंग्लिश वो डेवलप नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि इंग्लिश पढ़ना मीनिंगलेस है उसके लिए, क्योंकि आने वाले समय में ज़्यादातर उसे फंक्शनल इंग्लिश की ही ज़रूरत पड़ेगी। उसे बहुत ज़्यादा एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, नरेशन में डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, उससे ज़्यादा लाइफ के वॉकिंग में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ होंगी वो उसके लिए उसका फंक्शनल इंग्लिश होगा। तो हम एक तरफ जहाँ फंक्शनल इंग्लिश पर सर फोकस करते हैं, तो दूसरी तरफ हम लोग सिलेबस को भी लेकर चलते हैं और ज़्यादा हमारा प्रयास फंक्शनल इंग्लिश पर होता है। और सबसे बड़ी बात सर, रिजल्ट देना लेना नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट में हम किस तरह की क्वालिटी वाली एजुकेशन को डेवलप कर सकें। यदि हम स्टूडेंट्स में सच मायने में क्वालिटी एजुकेशन डेवलप करने में सक्सेस होते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा काम है। आज आए दिन कई सारे स्टूडेंट्स से हमारी मुलाकात होती है, जो नए नए बच्चे हमारे सामने आते हैं। उन्हें सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेज फ्राइट है। जैसे ही आप उसे स्टेज पर खड़ा करें, वो कुछ भी इंग्लिश में बोलने में बिल्कुल नाकाम महसूस करता है, और साथ में वो बिल्कुल ग्रामर की बात करता है, और ग्रामर में वो सारा कुछ एक पैरट फैशन में पढ़ रखा है।
अब पैरेट फैशन जब रहेगा तो बट नेचुरल कि वो पढ़ेगा तो, लेकिन बातें उसे समझ में आएंगी नहीं, और जब बातें समझ में नहीं आएंगी तो वो पढ़ाई लेकर क्या करेगा। तो सर मेरे नज़र में चाहे कोई भी पढ़ाई हो, वो हमारी सब्जेक्ट इंग्लिश हो या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट हो, पैरेट फैशन को हमें डिस्करेज करना और हमें एक वैसी शिक्षा प्रणाली को लेकर आना होगा जहां पढ़ाई समझने के तौर तरीके से होनी चाहिए, जहां हर एक बात उसे बिल्कुल समझ में आए, और यदि कुछ भी नहीं समझ में आए तो टीचर्स को भी चाहिए, हम सभी शिक्षक भाइयों को चाहिए कि हम लोग बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करें और पूरा प्रयास करते हुए उसमें कुछ वैसा चीज़ देने की कोशिश करें जिससे कि वो पैरेट फैशन को भूल जाए। अब तक जो भी पैरेट फैशन है रटंत विद्या है, और वो समझने वाले विद्या से अपने आप को आगे बढ़ाए और ऊंची मुकाम को छू सके। क्या नाम हुआ क्या आपका? मेरा नाम मिस्टर बजरंग है और ये इंस्टीट्यूट तकरीबन 2007 से चल रहा है सर। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि उसे पढ़ाई से ज़्यादा बहुत तरह के अन्य एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मन लगते हैं। वैसे हमारे यहाँ आने वाले सारे स्टूडेंट इंग्लिश को एक फन की तरह लेते हुए और सीरियसिटी को भी मेंटेन करते हुए पढ़ाई को करते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मैं लगातार एक बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड रखता हूँ। न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज। हम एक बात का अनुभव तो अवश्य करते रहे हैं, गणित के जिन्होंने शिक्षक के रूप में छात्र जीवन के बाद से ही छात्रों को पढ़ाना प्रारंभ किया तो उन्हें ज्यादा अभ्यास करने की भी आदत है और अभ्यास कराने की भी। एन कुमार मरवाड़ी कॉलेज के पास के गणित के एक शिक्षक हैं जिन्होंने लगातार अपने छात्रों को भी शिक्षा देकर उनके अभ्यास कराते हुए बेहतर रिजल्ट दिया है और इस बार दरभंगा में भी उनके छात्रों ने सफलता हासिल की है। हम ये बता दें कि बड़े शिक्षकों को तो सब दिखाते हैं, लेकिन ऐसे शिक्षक जिन्होंने छोटे स्तर पर बिना ख्याति लेते हुए सराहते हुए केवल अपने कार्य को योगदान देते हैं, उन शिक्षकों को भी सराहना चाहिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। एन कुमार मरवाड़ी कॉलेज के पास हैं, गणित के शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धि आज मिथिला मंच न्यूज के सामने गिनाई। इस बार का जो रिजल्ट है तो प्रॉपर चैप्टर जितने भी पूछे गए थे क्वेश्चन, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं तो वो पूरे बेसिक लेवल से नहीं पढ़ते हैं। ऊपर पढ़ने के कारण मैथ में अच्छा मार्क होने के कारण भी बहुत लड़का अच्छा मार्क नहीं ले पाए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं कर पाए। इसीलिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी मस्ट ज़रूरी है, कोई भी चैप्टर को अगर पढ़ते हैं उसका पूरा फंडामेंटल नॉलेज भी, और केसी सिन्हा प्रॉपर एनसीईआरटी के साथ साथ पूरा केसी सिन्हा बना और क्वेश्चन बैंक का अभ्यास करें और लास्ट में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके उससे अपना रिजल्ट आप बेहतर कर सकते हैं। इस बार क्या अचीवमेंट रहा आपके रिजल्ट में? मेरे यहाँ से प्रॉपर 60% से ऊपर स्टूडेंट को मैथ में डिस्टिंक्शन मार्क है, और अभी तक जो रिजल्ट हुआ है उसमें मैथ में 97 मार्क। राकेश कुमार राम टोटल 379 मार्क है, और एक लड़का का 365 मार्क, उसका मैथ में 90 मार्क्स, और बहुत लड़का का आया। 2000 अब जो 19 का जो रिजल्ट होगा उसके लिए अभी से क्या विज़न है आपका, ताकि ज़्यादा रिजल्ट इस बार हो सके, पिछली गलती को स्ट्रेंथ नहीं करें? तो विज़न यही है जो भी हम चैप्टर पढ़ाते हैं उसको शुरू से पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाने के साथ साथ हर एक चैप्टर में टेस्ट लिया जाए, और जहाँ भी दिक्कत होता है उसको टीचर से बहुत स्टूडेंट डाउट क्लियर नहीं करते हैं, डर के मारे नहीं पूछते हैं, तो जिससे स्टूडेंट का जो है लेवल धीरे धीरे डाउन होते जाता है। तो अगर स्टूडेंट मेहनत करेंगे तो हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं। तो किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ते हैं तो उसको पढ़ करके और क्वेश्चन बैंक भी बना करके देखते हैं, जो हमसे खुद कितना क्वेश्चन बनता है, हमको टीचर पे डिपेंड नहीं होना। किसी भी चैप्टर्स पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन हमको बनना चाहिए। उसके लिए केसी सिन्हा और एनसीईआरटी पूरा कमांड करें, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। क्या नाम हुआ आपका, कब से करा रहे हैं? मेरा नाम एन कुमार हुआ, 2012 से इस फील्ड में। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज। और बता दें
रसायन के क्षेत्र में ए.के. चौधरी का नाम भी स्थापित नाम है। ए.के. चौधरी के छात्र भी लगातार बेहतर रिजल्ट देकर के अपने शिक्षक को सम्मानित करते आ रहे हैं। ए.के. चौधरी के पढ़ाने का ही स्टाइल अलग है। वो अपने छात्रों को क्लास में पढ़ाते पढ़ाते उसे याद भी कराने का प्रयास करते हैं, यानी उनके साथ शिक्षक ए.के. चौधरी भी छात्रों के साथ पूछते हैं और उनके साथ छात्र भी जवाब देते रहते हैं, जिससे छात्रों को याद होता है। यह टेक्निक बहुत अच्छी है और इस टेक्निक से ए.के. चौधरी अपने छात्रों को बेहतर शिक्षा देते हैं और उन्हें हर सवाल के बारे में तकनीक का अनुभव कराते हैं। विगत कई वर्षों से ए.के. चौधरी ने अपना नाम दरभंगा के रसायन के शिक्षकों में दर्ज कराया है। क्लास 12 का जो रिजल्ट हुआ है उसको देखते हुए बच्चा लोग को बहुत अच्छा से तैयारी करना होगा और शुरू से रिवीजन करते रहना होगा। और रिवीजन कीजिएगा तभी आपको अच्छा मार्क्स आएगा। और शिक्षक लोग को पूरा कोर्स, जैसे केमिस्ट्री है तो 16 लेसन 30 नवंबर तक समाप्त कर देना चाहिए, ताकि 2 महीना बच्चा रिवीजन करे। 30 नवंबर लक्ष्य होना चाहिए हर एक शिक्षक का कि पूरा क्लास 12 का कोर्स समाप्त हो जाना चाहिए और दिसंबर जनवरी में बच्चा फिर से रिवीजन करे, टेस्ट दे और क्वेश्चन बैंक बनाए। ठीक है। तो अतः 16 लेसन, हर एक लेसन को पढ़ाना जरूरी है। 16 लेसन को एक लाइन से पढ़ाई होना चाहिए, पहले फर्स्ट लेसन, फिर सेकेंड लेसन, फिर थर्ड लेसन, फिर फोर्थ लेसन। तो हमारा नाम हुआ डॉक्टर ए.के. चौधरी, केमिस्ट्री क्लास से हम 24 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और हम जो है सो हमेशा सिलेबस से पढ़ाते हैं। अभी NCERT का मांग है तो NCERT हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं और 16 लेसन हम पढ़ाते हैं। 16 लेसन होना चाहिए पढ़ाई और टाइम पर, ताकि तो रिजल्ट अच्छा हो। 2019 का जो रिजल्ट होने वाला है उसके लिए अभी से क्या तैयारी, किस तरह का स्ट्रेटजी है? हाँ, तो हम ये 2019 का यही है कि 15 दिन पर एक चैप्टर समाप्त होना है। बच्चा से थोड़ा थोड़ा डेली सुनिए, 5 मिनट सुनने में भी समय दीजिए आप। और जो है सो ये 15 दिन पर चैप्टर समाप्त होना चाहिए और मंथली चैप्टर समाप्त होने पर मंथली टेस्ट होना चाहिए। और जो है सो ये हर एक लड़का पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लड़का कमज़ोर है उसको भी खड़ा करके बउआ सुगा करके थोड़ा थोड़ा याद करवाना है। जो लड़का तेज है वो कोई क्वेश्चन पूछता है तो टीचर को गुस्सा नहीं आना चाहिए, तेज बच्चा के क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए। तो नहीं जानते हैं तो हम भी पढ़ के कल जवाब देंगे, लेकिन तेज लड़का को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि लड़का जिला में अच्छा करे और जो है सो ये आपको IITG और मेडिकल भी कम्पीट करे।